नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार। हमारे नौनिहाल स्वस्थ होंगे तभी उनका शरीर और मानसिक विकास होगा, लेकिन झारखंड में जब अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण से ग्रसित हो तो उनका विकास प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थिति यह है कि झारखंड में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाने के बाद भी यहाँ कुपोषण की समस्या बनी हुई है। भले ही इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आंकड़े अभी भी चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अभी भी 39.4% बच्चे आयु के कम वजन के हैं। इस आयु वर्ग के 22.4% बच्चे अपनी आयु के अनुसार लंबाई में नाटे हैं। यह एक तरह की कुपोषण की स्थिति है। लगभग 9% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रसित हैं, जिनका उपचार आवश्यक है। कुपोषण की अधिक समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में है। निश्चित रूप से गरीबी और शिक्षा तथा पोषण से संबंधित आदतें एवं व्यवहार को लेकर समझ का अभाव इसके लिए जिम्मेदार है। झारखंड में बाल विवाह भी एक समस्या है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब दुमका में महिला अधजला शव मिलने से सनसनी, पहचान में जुटी पुलिस। झारखंड में एक बार फिर महिला के जले शरीर की खबर सामने आई है। दुमका जिले में बुधवार को एक महिला का अधजला शव मिला। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शव तलझारी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के पास मिला है। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी शिवेंद्र ने कहा कि अभी तक महिला की पहचान नहीं की जा सकी है, क्योंकि शव काफी हद तक जला दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी जाँच की जा रही है, आखिर ये महिला कौन है और उसको किसने जलाया है। वहीं पुलिस ने बताया कि देवघर जिले में एक किशोरी लड़की का सिर कटा शव एक बैग में बरामद किया है। ग्रामीणों ने लवारिस बैग देखा और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर आई और बैग खोलकर देखा तो उसमें सिर कटा हुआ शव मिला। बचेगी विधायकी या जाएगी कुर्सी, बाबूलाल मरांडी को लेकर आज आ सकता है फैसला। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की सदस्यता मामले को लेकर आज विधानसभा ट्रिब्यूनल का फैसला आ सकता है। 30 अगस्त को बाबूलाल मरांडी की तरफ से 133 गवाहों की सूची स्पीकर न्यायाधिकरण को सौंपकर गवाही की मांग रखी गई थी। बाबूलाल के खिलाफ दर्ज मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण ने सुनवाई पूरी हुई है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पूर्व विधायक राजकुमार यादव, विधायक भूषण तिर्की, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव व बंधु तिर्की की ओर से दर्ज कराए गए दल बदल के मामले में स्पीकर का फैसला कभी भी आ सकता है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में 1 सितंबर को 6 मामलों की सुनवाई होनी है। दोपहर 12 बजे से वो कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गए कांग्रेस के तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप के मामले में सुनवाई करेंगे। प्रेमी के घर प्रेमिका का शव, देवघर में छात्रा का फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से सनसनी, घर वाले फरार। बड़ी खबर झारखंड के देवघर से है। यहाँ बॉयफ्रेंड के घर में छात्रा का शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के नंदन पहाड़ स्थित सिविल लाइन मोहल्ला में हुई है। मृतका छात्रा का नाम रूपा कुमारी है, जो देवघर कॉलेज में BA पार्ट 1 की छात्रा थी। वह बांका जिले के चंदना थाना क्षेत्र के झिंगा झाल की रहने वाली थी। वह बेला बगान में अपने एक दोस्त के साथ रहकर पढ़ाई करती थी और बॉयफ्रेंड के घर में फांसी पर लटकता हुआ उसका शव मिला है। शव मिलने की सूचना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि जिस घर में छात्रा का शव फंदे से झूलता हुआ मिला है, वह कथित रूप से उनके प्रेमी निरंजन कुमार के पिताजी का मकान है। निरंजन मूलतः जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के मचना तरी का रहने वाला है। मौत की घटना के बाद घर के सभी सदस्य फरार हैं। वहीं सूचना के बाद स्थानीय पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। झारखंड में किसानों को अब मिलेगा 90% बीज सब्सिडी। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए बीज सब्सिडी का प्रतिशत 50% से बढ़ाकर 90% तक करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। इस प्रस्ताव को इसी वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा और इसके लिए गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए बुधवार की शाम को प्रस्ताव पर वित्त विभाग की अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है। आनन फानन में विधि विभाग की स्वीकृति भी मिलने की बात सूत्रों ने बताई है। हालांकि तमाम कोशिशों का फायदा रबी फसलों के बीजों पर मिलेगा। खरीफ फसल तो खेतों में लग चुके हैं। बारिश में हुई देरी के कारण कई जिलों में समय पर फसल की रोपनी नहीं होने की सूचना के बाद सक्रिय हुई सरकार के सामने झारखंड में सुखाड़ घोषित करना बड़ी चुनौती होती दिख रही है। धनबाद जिले में 5% भी रोपनी नहीं, फिर भी नहीं हो रही सुखाड़ की घोषणा।
धनबाद जिले में अभी तक 5% रोपनी नहीं हुई है, फिर भी धनबाद को अभी तक सुखाड़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। जिले के किसान टकटकी लगाकर सरकार की ओर देख रहे हैं, लेकिन सरकार में चल रही उथल पुथल के बीच यह मुद्दा गायब हो गया है। लगातार 2 महीने कम बारिश होने की वजह से धनबाद में सुखाड़ की स्थिति है। धनबाद में 43,000 हेक्टेयर पर धान की खेती होती है, लेकिन अभी तक मात्र 2,000 हेक्टेयर पर ही रोपनी हो पाई है। जो रोपनी हुई भी है उससे भी अच्छी फसल की उम्मीद नहीं है। धनबाद में 15 अगस्त के बाद ही रोपनी हुई है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि 15 अगस्त के बाद रोपनी करने पर अच्छी फसल नहीं होगी। अब किसान पशुओं को चारा खिलाने के लिए खेती कर रहे हैं। धान की फसल से जो पुआल निकलेगा उसी का उपयोग पशुओं के चारा के लिए होगा। शाहरुख संग वायरल फोटो का मुद्दा गरमाया, महिला आयोग ने कही ये बात। शाहरुख संग अंकिता की फोटो वायरल, कहानी में नया एंगल लेकर के आया है। शाहरुख की ओर से एक तरफा प्यार की बात सामने आई थी। अंकिता उससे कभी नहीं मिली यह भी कहा गया था। तस्वीर आने के बाद से अब लोग इसे लव जिहाद के मामले से जोड़कर देखने लगे हैं। तस्वीर अंकिता के मौत के बाद तेजी से वायरल हो गई है। मामले में पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है। इंटरनेट मीडिया में वायरल तस्वीर से मामला तूल पकड़ लिया है। लोगों में इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखी जा रही है। वहीं फोटो वायरल होने को महिला आयोग ने गंभीरता से लिया है। बुधवार को दिल्ली से दुमका पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी इस पर आपत्ति जताई। अंकिता को जलाए जाने की घटना पर टीम ने उसके घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से बात की। कहा कि अंकिता हत्याकांड में इंटरनेट मीडिया में अंकिता की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है। यह बेहद गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। धनबाद जज हत्याकांड के दोषियों को मिली सजा, फिर भी जारी रहेगी सीबीआई जांच। इस वजह से हाईकोर्ट ने दी इजाजत। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सजा सुनाए जाने के बाद भी सीबीआई जांच जारी रखेगी। गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इसकी अनुमति दे दी है और 16 सितम्बर को जाँच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश सीबीआई को दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत में केरल हाईकोर्ट का एक आदेश पेश किया गया। इस आदेश का हवाला देते हुए सीबीआई की ओर से बताया गया कि ट्रायल पूरा होने के बावजूद कुछ नए तथ्य आने पर अनुसंधान जारी रखा जा सकता है। इस आदेश के आलोक में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की छूट प्रदान कर दी है। सुखाड़ के आकलन के लिए पलामू में राज्य स्तरीय टीम, जाने किसानों को क्या मिलेगा लाभ। सुखाड़ के आकलन के लिए पलामू में राज्य स्तरीय टीम कैंप कर रही है। कृषि निदेशक निशा उरा और पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा के नेतृत्व में अलग अलग टीम पलामू में कैंप कर रही है। हालांकि पलामू जिला प्रशासन ने अगस्त के दूसरे सप्ताह में जिला को 100% सुखाड़ घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। निशा उराव ने बताया कि पलामू में सुखाड़ के आकलन के लिए कैंप कर रही टीम सभी प्रखंडों के 10% पंचायतों का दौरा करेगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के हालात की फोटो जियो टैग के साथ अपलोड किया जाना है। सुखाड़ की पूरी रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज, सभी घरों में नवंबर तक लग जाएगा मीटर, फ्री में सुविधा देगा विभाग। धनबाद जिले के जिन घरों में बिजली मीटर नहीं है उन घरों में बहुत ही जल्द मीटर लगाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने सूची तैयार कर ली है। धनबाद एरिया बोर्ड में 3000 से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं जो विभाग को फिक्स चार्ज भुगतान कर रहे हैं। मार्च 2021 में ही सभी घरों में मीटर लगाकर बिल जमा करने का निर्देश मुख्यालय की ओर से दिया गया था। धनबाद एरिया बोर्ड के अधीन 5,40,000 उपभोक्ता है। विभागीय अधिकारी का कहना है कि नवंबर तक सभी घरों में मीटर लगा दिया जाएगा। रायपुर से रांची लौटे कांग्रेस के चारों मंत्री, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता से जुड़े मामले को लेकर झारखंड में उपजे सियासी संकट के बीच बड़ी राजनीतिक तपीस दबने का नाम नहीं ले रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर रोज शब्दबाण चला रहे हैं। बुधवार को भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। सियासी दाव पेच के बीच बुधवार शाम को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सहित कांग्रेस के चारों मंत्री रायपुर से रांची लौट आए। रांची पहुंचने पर मंत्री आलमगीर आलम ने पत्रकारों से कहा, सरकार का काम बंद नहीं है, सरकार लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला। कहा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया गया। इस षड्यंत्र के कारण ही हम रायपुर में है। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद फिर वे रायपुर लौट जाएंगे।
बेंगलुरु रांची गो एयरवेज की फ्लाइट की वाराणसी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग। खराब मौसम का असर एक बार फिर से हवाई यात्रा पर पड़ा है। बुधवार को बेंगलुरु से रांची आ रही फ्लाइट को ऐसे ही मौसम का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। गो एयरवेज का एक विमान रांची उतरने वाला था, लेकिन मौसम साफ नहीं होने की वजह से रांची एटीसी ने उसे लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। इसके बाद विमान की वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जब रांची का मौसम साफ हुआ तो करीब 3 घंटे बाद विमान वापस रांची आया। फ्लाइट में 111 यात्री सवार थे।